कैसे हो आप सभी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बनाएंगे हम आई साइट इम्प्रूव होम रेमेडी। आजकल क्या है ना, बच्चों के चश्मा लगना आम बात हो गई है। छोटी सी एज में ही बच्चों के चश्मा लग जाता है, आई साइट वीक हो जाती है। तो उसी के इम्प्रूव के लिए हम एक होम रेमेडी बनाएंगे। ये होम रेमेडी आप बच्चों को 2 से 3 महीने रोज दूध के साथ खिलाइए, तो इससे बच्चों की आई साइट में काफ़ी सुधार होगा और चश्मा भी हट जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। आइए अब रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। होम रेमेडी बनाने के लिए हमने जो भी चीज़ें ली हैं वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही हैं और इसी मेजरमेंट के साथ हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे रेमेडी बनाने के लिए। यहाँ पर हमने सेम बोल से नापकर सौंफ, बादाम और मिश्री लिए हैं। हमने एक बोल सौंफ ली है। ये सौंफ जो हम रेगुलर मसालों में यूज़ करते हैं वही वाली है, मोटी वाली सौंफ है। आप इसकी जगह हरी वाली जो मीठी सौंफ आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बोल से नापकर हमने सौंफ ली है, बोल थोड़ा सा खाली है और इतने ही बादाम लिए हमने। इसी बोल से हमने नापकर मिश्री ली है। मिश्री यहाँ पर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नापने की ज़रूरत नहीं है। हम जो रेमेडी बनाएंगे उसे आप जितना मीठा रखना चाहते हैं उतनी ही मिश्री लें, मिश्री कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने देसी मिश्री ली है, धागे वाली मिश्री ली है, तो ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। 1 चम्मच के करीब लिए हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर, यानी दखनी मिर्च का पाउडर। ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इस रेमेडी में आप इस मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप इसे मार्केट से ले आएंगे तो इसका कलर सफ़ेद होता है। इसका हमने पाउडर बना लिया है, इसलिए मैं आपको इसका कलर बता रही हूँ। इस मिर्च को अगर आप लाएंगे तो ये सफ़ेद कलर की आती है और पीसने के बाद इसका कलर इस तरीके का हो जाता है जैसा कि आपको बोल में दिखाई दे रहा है। होम रेमेडी के लिए हमने सारी चीज़ें जो ली है वो आपको दिखा दी है। अब लेंगे हम एक मिक्सर जार और इसमें ऐड करेंगे हम सौंफ। सबसे पहले हम सौंफ को पीसेंगे, तो इसमें हम सौंफ ऐड कर देंगे और इसे पीस लेंगे। सौंफ का हमें पाउडर बनाना है, तो अब हम सौंफ को छान लेंगे क्योंकि एक बार में सौंफ अच्छे से नहीं पिसेगी। बारिश का सीजन चल रहा है, सौंफ में मॉइस्चर है, तो इस वजह से ये अच्छे से नहीं पिसेगी एक बार में। तो इसे हमने पीस लिया है और अब इसे हम छान लेंगे। ये सौंफ अच्छे से नहीं पिसी है, जो पाउडर था वो हम बाउल में मिल गया है और जो बचा हुआ ये छलनी में है, इसे हम फिर से ग्राइंडर जार में डालकर फिर से पीस लेंगे। इसे भी हमने पीस लिया है और इसे भी हम छान लेते हैं। अगर सौंफ के अंदर ज़्यादा नमी है तो आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा इसे रोस्ट, बहुत हल्का ही ड्राई रोस्ट कीजिएगा ताकि सौंफ की नमी निकल जाए और इसे पीसने में आसानी हो। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप सौंफ को 2 से 3 घंटे धूप में रख दीजिए, उसके बाद इसे पीस लीजिए। धूप में रखने से भी इसकी नमी निकल जाएगी और पीसने में आसानी होगी। तो सौंफ को हमने छान लिया है, सौंफ का पाउडर हमें मिल गया है। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है ये पाउडर, चलेगा, थोड़ा सा दरदरा है तब भी। चलिए अब हम सेम जार में ऐड कर देंगे बादाम। बादाम को हमने एक कपड़े से पोंछ लिया था, तो यूज़ करने से पहले बादाम को किसी गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर सूखे कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। बादाम को पीसते हुए मिक्सी को पल्स मोड पर चलाइएगा, यानी कि मिक्सी को रोक रोक कर चलाइएगा। आप मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो बादाम में से ऑयल रिलीज होने लग जाएगा, तो मिक्सी को रोक कर चलाइएगा, तब बादाम को पीसिएगा। और लीजिए बादाम को भी हमने पीस लिया है, बादाम का भी पाउडर बन गया है। इसे हम छानेंगे नहीं, इसे हम डायरेक्ट ही सौंफ के पाउडर के साथ ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे हम दखनी मिर्च। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिर्च हमने बचा ली है। इस रेमेडी में तीखापन ज़्यादा ना हो जाए, बच्चे ना खाएं, तो इसलिए थोड़ी सी मिर्च हमने बचा ली है। अब लेंगे हम मिश्री। मिश्री को हम जार में डायरेक्ट नहीं पीसेंगे, पहले हम इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक खलबत्ता ले लिया है और इसमें हम मिश्री को कूट लेंगे। मिश्री के छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके बाद इसे जार में ऐड करेंगे। मिश्री को कूटने के बाद इसमें आप धागे चेक कर लीजिएगा, मिश्री के अंदर धागे होते हैं तो उन्हें निकाल दीजिएगा। उसके बाद मिश्री को जार में ऐड करते जाइएगा। एक बड़ा टुकड़ा हमने मिश्री का कूट लिया है, इसे हमने जार में ऐड कर दिया है। अब हम 2 छोटे टुकड़े और लेने हैं, इन्हें भी हम कूट लेंगे। तो सारी मिश्री का हम यूज़ नहीं करेंगे, बस इतनी ही मिश्री हम कूटेंगे। इतना मीठा परफेक्ट रहेगा, तो मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लीजिए हमने इसे भी कूट लिया है, इसे भी हम जार में ऐड कर लेंगे। अब इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। लीजिए हमने मिश्री को भी पीस लिया है, इसे भी हम बादाम के साथ ऐड कर देंगे बोल में। अब सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेंगे, एक साथ इकट्ठा कर लेंगे सारी चीज़ों को। हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और ये होम रेमेडी बनकर तैयार है पाउडर के फॉर्म में।
अगर आप इस होम रेमेडी को पाउडर के रूप में यूज करना चाहते हैं तो इसे आप किसी कांच के जार में भर लीजिए, एयर टाइट जार में। इसे यूज करने का तरीका है, 1 गिलास दूध के साथ आप बच्चों को 1 चम्मच पाउडर खिला दीजिए या फिर दूध में घोलकर पिला दीजिए। या तो इसे मॉर्निंग में खिलाइए या फिर रात को सोने से पहले बच्चों को खिला दीजिए। इस रेमेडी को आप फॉलो करेंगे 3 से 4 महीने तो बच्चों की आई साइड में काफी सुधार होगा। तो हम इस प्रीमिक्स को फिर से बोल में पलट लेंगे क्योंकि हम लड्डू बनाएंगे, इसे पाउडर के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। लड्डू बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे हम देसी घी। ये देसी गाय का घी है, हो सके तो देसी गाय का घी यूज कीजिएगा। देसी गाय का घी आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी हम इतना ऐड करेंगे कि जब हम इसे बाइंड करें इसके लड्डू अच्छे से बंध जाए, तो इतना घी हम इसमें ऐड कर लेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 7 से 8 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। अब देसी घी को हम पाउडर के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पाउडर आप हाथों में लेकर देख लीजिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर घी कम लगे तो और घी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए, जितना हमने घी इसमें ऐड किया है लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है घी। अब हम 1 स्पून लेंगे इक्वल साइज के लड्डू बनाने के लिए, ताकि सारे लड्डू इक्वल साइज के बने। अब हम स्पून में लड्डू का मिक्स लेंगे और इसी से नाप के लड्डू बना लेंगे। और ये देखिए, हमने 1 लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम स्पून से फिर से थोड़ा सा मिक्स लेंगे, इसका भी लड्डू बना लेंगे। तो लीजिए, हमने लड्डू भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या तो आप इसे पाउडर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्रीमिक्स बनाकर यूज कर सकते हैं, या फिर लड्डू बना सकते हैं। जैसा आपके बच्चे खाना चाहते हैं वैसा आप इन्हें बनाकर खिलाइए। 1 लड्डू आप दूध के साथ रोज बच्चों को सोने से पहले दे दीजिए या फिर मॉर्निंग में दे दीजिए। और इसी के साथ साथ बच्चों को आँखों की एक्सरसाइज होती है वो भी कराइए सुबह मॉर्निंग में उठकर, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आँखों पे चश्मा लगा है उतर जाता है। और बच्चों के पैरों के तलवे में रात को सोते समय या फिर दिन में किसी भी टाइम देसी घी की मालिश कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 3 से 4 महीने फॉलो कीजिए, तो इससे आँखों की रोशनी में थोड़ा बहुत इम्प्रूव तो ज़रूर आएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपनी प्यारी सी कमेंट्स ज़रूर से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।